हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और हमारा ये टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्योंकि इस टॉपिक से अगर हिंदी में चाहे टेट हो, सी टेट हो या जहाँ से भी हिंदी का पोर्शन होता है उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार देख लेंगे तो इसमें हमने सभी जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर ये वाक्य खंड हैं उनको इसमें शामिल किया है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इस वीडियो के बाद हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को। तो आइए देख लेते हैं। इसमें से पहला है, जिसके हाथ में चक्र है तो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, चक्र पाणी। दूसरा इसमें से सेकंड है, जिसके हाथ में वज्र है तो उसे क्या बोला जाएगा? वज्र पाणी। जिसके हाथ में बीड़ा है तो उसे क्या बोला जाएगा? बीड़ा पाणी। और बीड़ा पाणी किसे बोला जाता है? सरस्वती जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माता सरस्वती के लिए। उसके बाद है, जो चार भुजाओं वाला हो वो कौन है? चतुर्भुज। जिसके 10 आनन यानी 10 सिर हैं तो वो कौन है? दशानन। और ये कौन है? रावण। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो स्मरण करने योग्य हो वो स्मरणीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वो कौन होता है? अतिथि। अगला है, जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या है? पारदर्शी, पारदर्शक या पारदर्शी। अगला है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। उपकार करने वाला, उपकारी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद। शिव का उपासक, शैव। नेक्स्ट है, इसमें अगला है, विष्णु का उपासक तो उसे क्या कहा जाता है? वैष्णव। बौद्ध का अनुयायी उसे कहा जाएगा बौद्ध। और शक्ति का उपासक शाक्त। और जो सब कुछ जानता है वो क्या है? सर्वज्ञ। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो क्या है? निर्मम। अगला है, जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या है? निर्दय। दूसरा है, जिसे भय नहीं है वो कौन है? निर्भय। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला कौन होता है? वो होता है नास्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो तो वो अजात शत्रु। पृथ्वी से संबंधित उसे पार्थव। और परलोक से संबंधित उसे पारलौकिक। नेक्स्ट है, इसमें सूर्य से संबंधित उसे सौर्य भी बोला जाएगा और शौर्य। इसके बाद साहित्य से संबंधित वो साहित्यिक। और जिसकी उपासना संभव ना हो वो अनुपम। अगला देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है, बीता हुआ समय उसे क्या कहा जाता है? अतीत। और आने वाले समय को भविष्य। कभी नहीं मरने वाला तो वो अमर कहा जाएगा। और अच्छे कुल में पैदा हुआ कुलीन। और सब कुछ सब जगह व्याप्त वो सर्वव्यापी। इसके बाद है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। और जो वर्णन से बाहर हो उसे अवर्णीय या वर्णातीत। नेक्स्ट है, भविष्य में होने वाला भावी। और कम बोलने वाले को मितभाषी। और सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। और साथ ही है, इंद्रियों के ज्ञान से अतीत यानी इंद्रा या
तीत। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं और उसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अगला है विषयों में आसक्त, विषयासक्त और हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जन्म से अंधा, जन्मांध, रथ पर सवार, रथी और अश्व पर सवार, अश्वारोही। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है इसमें इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, जो जीता ना जा सके, अजय, जीता जा चुका, विजित, जिसका कोई विकल्प हो वो क्या है, वैकल्पिक, इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक और अनुकरण के योग्य, वो अनुकरणीय। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अक्सर पूछा जाता है। अब ये कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें अगला है जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक और युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 4 ऐसे हैं, इनको आप लोग ध्यान से देखें और पढ़ लेना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है जीने की इच्छा, तो जी विषा। इसके बाद है मरने की इच्छा, तो ये है मुमूर्षा। खाने की इच्छा यानी बुभुक्षा। तो इस तरह के जो हैं, अगला देख लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट है जिस स्त्री ने सूर्य ना देखा हो वो क्या है, अशूरपाश्या। चढ़ा बढ़ा कर कहा गया, क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति। जिसका दमन कठिन हो, ये है दुर्दम। दमन करने योग्य, दमनीय। जिसकी उपासना दी जा सके वो क्या है, उपमेय। नेक्स्ट देखें जिससे उपमा दी जाए वो क्या है, उपमान। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है वो क्या है, प्रतिष्ठित। और जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वास्त। अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहा जाता है, अतिवृष्टि। वर्षा का नहीं होना, अनावृष्टि। आँखों के सामने, प्रत्यक्ष। और आँखों से ओझल को क्या कहा जाएगा, आँखों के ओझल को कहा जाएगा परोक्ष। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो कहा जाएगा मुमुक्षा। एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, इससे पहले था मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, और वो कहा जाता है, इसमें से मिला जुला शब्द है और वो कहा जाता है मुमूर्षा। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये मोक्ष की इच्छा रखने वाला है और ये मरने की इच्छा रखने वाला शब्द है। अगला है बोलने की इच्छा, तो विविच्छा। सोने की इच्छा, सुषुप्ता। पाने की इच्छा, लिप्सा। और जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए वो निर्विरोध। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम। और जिस पर शक किया जा सके वो संदेहास्पद। नेक्स्ट है जो उपासना करता है वो क्या है, उपासक। छाती के बल चलने वाला, उरग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के थोड़े अलग ही पूछे जाते हैं। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट है दूसरों के समान अनुभूति रखना, सहानुभूति। युग परिवर्तन की चेतना, युगांतकारी। और हित चाहने वाला, हितैषी। मन को हरने वाला, मनोहर। प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। देखने योग्य, दर्शनीय, पूछने योग्य। ये है पृष्ठीव्य। नेक्स्ट है करने के लिए, कर्तव्य। सुनने योग्य, श्रव्य। और
नेक्स्ट है इसमें सुनने योग्य, ये श्रव्य। जंगल की आग, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दावा नल। पेट की आग, ये जठरानल। ये दोनों ही थोड़े से कन्फ्यूजन है, ध्यान रखें, और ये पूछे जाते हैं। ये दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। एक समय में विद्वान, ये है समसामयिक। अगला है प्रवास करने वाला। तो प्रवास करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रवासी। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जिसकी कल्पना असंभव है, अकाल्पनीय। जिसकी चिंता संभव नहीं, वो है अचिंत्य। और जिसकी आशा न की जाए, वो अप्रत्याशित। जिसका कोई उपाय नहीं हो, वो निरुपाय। और श्रम पर जीने वाला, वो क्या है? श्रमजीवी। और इसके बाद है मर्म को भेदने वाला, वो क्या है? मर्म भेदी। तो इसमें हमने जितने भी देखे वन लाइनर, ये सभी ही जो वाक्य खंड हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सभी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप लोगों के लिए लेके आएंगे ये अभ्यास प्रश्न जो इसी से संबंधित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।